आज हम लोग नाइन्थ का तीसरा मैथ्स 1 का तीसरा चैप्टर है बहुपद, जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बहुपद क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा भी है कि जिस वैजिक व्यंजक के चर में x भी हो सकता, y भी हो सकता, का घातांक पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4, ठीक है, हो तो उसे हम कहते हैं बहुपद। अब जैसे मैंने बहुत से यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 2/3 एक्स स्क्वायर 5x + 1, ठीक है। यहाँ पे चर क्या है, x है, x के जो घातांक है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 2 1 और 0। इस तरह से दूसरा है x फिर करनी में 3 धन 5, तो x जो है x का घातांक कितना है, x का घातांक है 1, ठीक है। यहाँ पे अगला एग्जांपल 5x + 3, x का घातांक यहाँ पे भी कितना 1, 11x स्क्वायर 8x + 1, यहाँ पे x का घातांक 2 है और इसमें 1 है, और यहाँ पे x का 0 है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे x की घात 0 होता है, यानी ये ध्यान रखना कि x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0, ठीक है। x की घात 1 है तो x की घात 1 के बाद छोटा क्या हो जाता है, x की घात 0, फिर x की घात 1 है, फिर x की घात 0, जो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे x की घात 2 है, x की घात 1 है, और 1 यानी संख्या यानी यहाँ पे x की घात 0 है। तो यहाँ पे मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि जिस व्यंजक यानी व्यंजक का मतलब आपको मैं बता दूँ, व्यंजक यानी जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर हो, ठीक है, और या केवल नंबर भी हो या केवल अल्फ़ाबेट हो या दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे आपका 5, फिर 5x, y, 8y और 8y + 5, ऐसे ये सब किस में आते हैं, बहुपद के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखना, पर तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि x की घात -2, तो इसको हम बहुपद के अंतर्गत नहीं रखते। तो ये ध्यान रखना, x के जो घात x या y की घात जो होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और अब आगे जो है वो बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार मैंने लिखे हैं, पहला एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी, और भी होते हैं, परंतु हमें 9th में 1 2 3 पद ही आपको है, और वही मैं आपको बता रही। एकपदी, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एकपदी कहते हैं, ठीक है। ये हमने आपको छोटी क्लास में 8वीं में ही पढ़ा था। एकपदी के बहुत से एग्जाम्पल है, x की घात 3 है, x की घात 2 है। मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल और भी बता देती, जैसे y की घात 3 है, एकपदी, 5y² है, एकपदी, 8x है, एकपदी, संख्या z है वो भी एकपदी, 5 है वो भी एकपदी, 8 है वो भी एकपदी, यानी जिसमें केवल एक y की घात 5 है वो भी, y की घात 4 है, x की घात 3 है, यानी ये जिसमें केवल एक सिंगल दिखाई दे रहा वो सब कहलाते हैं एकपदी। इसके बाद जो आएगा वो आता है द्विपद, ठीक है। एकपदी आपको समझ में आएगा, एक पद यानी सिंगल पद, उसको हम एकपदी कहते हैं। जैसे 5x एक पूरा टर्म है, ठीक है ना, ये नहीं कि 5x अलग अलग, 5x एक पूरा टर्म है, x की घात 3 एक पूरा टर्म है, तो ये कहलाते हैं एकपदी। अब द्विपदी यानी इन दोनों के यदि कोई दो पद जुड़े हुए प्लस से या माइनस से, तो उनको कहते हैं द्विपदी। तो ये द्विपद है, ये द्विपद है, ये द्विपद है। और भी हो सकते हैं, जैसे 7x² -2, ठीक है, 11y + 7, ठीक है, ऐसे कोई भी आप बना सकते हैं। 8 a की घात 3 और a की घात 2, a की घात 5 और 4, ऐसे कुछ भी हम बना सकते हैं। तो आप देख सकते 1 और 2 द्विपद, 1 और 2 द्विपद, 1 और 2, 1 और 2, तो ये कहलाते हैं द्विपद। अब जिसमें 3 पद हो, ठीक है, जिसमें 3 पद हो, 3 पद यानी जैसे आपका ये से ये 1 2 द्विपद, 1 2 द्विपद, 1 2 द्विपद, तो 1 2 3 त्रिपद, 1 2 3 त्रिपद, 1 2 3। अब इनके बीच में भी प्लस और माइनस का निशान हो सकता है।
तो हमारे त्रिपद के भी बहुत से एग्जाम्पल बनेंगे। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। यहाँ पे है 5x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, और 5a की घात 3 2a प्लस 3, ठीक है। ऐसे आप कोई से भी बना सकते हैं जिसमें 3 पद हों, तो ये कहलाते हैं त्रिपद। अब इसके बाद जो दिया है रेखीय बहुपद, ठीक है, रेखीय बहुपद यानी अब यहाँ पे पूछा गया जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की बड़ी घात यानी यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है, बाद में संख्या है। यहाँ पे 2m यानी x की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। यानी जिस बहुपद में x की घात 1 हो उसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। x या y की जिस बहुपद की, यानी यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो जिस बहुपद की घात 1 हो, पद से मतलब नहीं है, यहाँ पद से मतलब था, घात से मतलब नहीं है, यहाँ घात से मतलब है, पद से मतलब नहीं है। तो जिस बहुपद की घात, और भी एक बन सकता है, और भी कुछ बनाए जा सकते हैं। तो जिस बहुपद की घात 1 हो उसको हम कहते हैं रेखीय बहुपद। फिर है वर्गीय बहुपद। वर्गीय बहुपद यानी जिस बहुपद की घात 2 हो, ठीक है, घात 2 हो उसे हम वर्गीय बहुपद कहते हैं। वर्ग समीकरण भी जो होता है वो वर्गीय बहुपद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ 5x² 2x प्लस 1, यहाँ पे मैंने संख्या ऐसे भी हो सकता है, x² है, इसमें घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये वर्गीय बहुपद है। और ये आपका दिया है, जैसे मैंने एक लिखा ही है 8y², बहुपद की घात कितनी है, 2 है। तो हमें घात देखना है, जिसमें घात 2 है, जिसमें घात 2 है वो कहलाता है वर्गीय बहुपद। अब घन बहुपद यानी जिस बहुपद में घात 3 है, बड़ी घात सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, 3 3 3 और 3, यानी x की घात 3 भी किस में आएगा, घन बहुपद पे। और 5x की घात 3 2x भी कितना आएगा, घन बहुपद में। तो इसमें घन बहुपद यानी जिस बहुपद की घात 3 हो उसे हम घन बहुपद कहते हैं। चलो अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो बहुपद की घात, ठीक है। बहुपद की घात क्या होती है, जैसे ये आपका एक बहुपद लिखा है x घात 3 5x² 2x प्लस 1। तो बहुपद की घात यानी इस बहुपद में, ये सब बहुपद ही कहलाते, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है। घात यानी जैसे मैंने आपको कहा था ऊपर वाली संख्या घात और नीचे वाली संख्या आधार होती है। जैसे आपकी x की घात 5 है, x की घात 3 है, तो 3 को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती थी, आधार और घातांक आपने पढ़ा है ना। तो नीचे वाली संख्या कहलाती थी आधार और ऊपर वाली संख्या कहलाती थी घातांक। तो ये इस बहुपद की घात, ये पूरे बहुपद की घात पूछी गई है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, इस बहुपद की घात होगी 3। इसी तरह इस बहुपद की घात कितनी होगी, 4। सबसे बड़ी संख्या कहाँ, पूरे सब जगह यहाँ से यहाँ तक देखिए, सबसे बड़ी घात कौन सी दिखाई दे रही है, तो 4 दिखाई रही। अभी यार हमारा यदि 2 पद मतलब x और y 2 वाले हैं, इस तरह से है सवाल, तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों की घातों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ने पर कितना मिलता है, 3 और 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों की 1 और 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 है, कितना हो जाएगा, 5। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ करके हम लिखेंगे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3। अब यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की घात बराबर है 4। बड़ी संख्या कितनी है, 4, बराबर 4। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए, यदि बहुपद आपके x और y 4, ये कहलाते चारांक, इनके से मिलकर बना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की घातों को जोड़ करके, जहाँ पे बड़ा होगा, तो यहाँ पे तो इन दोनों को जोड़ने पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 और 2 आ रहा है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात
बराबर 5। अब आगे मानक रूप है। मानक रूप में सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ज़्यादा हमें जो यूज़ करना है वो अवरोही का यूज़ करना है। तो पहले हम आरोही अक्सर होता है छोटी घात से बड़ी घात की ओर चलना। छोटी घात से बड़ी घात की ओर चलना कहलाता है आरोही। अवरोही क्या कहलाता है? बड़ी घात से छोटी घात की ओर चलना, ये कहलाता है अवरोही। तो किसी भी बहुपद, ऐसा आपको दिया रहेगा बहुपद और लिखा रहेगा मानक रूप लिखो। मानक रूप में कोई एक लिखना है, चाहे आरोही में लिखे चाहे अवरोही में। जैसे मैंने कहा हमारे बाकी सवालों में अवरोही क्रम का यूज़ है, परंतु इस सवाल में पहले मैं आपको दोनों बता देती हूँ, फिर बाद में आपको एक ही बता देती हूँ, आरोही अवरोही। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी छोटी घात से बड़ी घात की ओर चलना। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात की यदि कोई संख्या है तो संख्या में घात कितनी होती है? 0, ये ध्यान रखना। तो यहाँ और कुछ नहीं है तो 1। तो पहले शुरुआत कहाँ से आएगी? 0, यानी पहले हम लिखेंगे 1, फिर x लिखेंगे, फिर ये वाला पद आ जाएगा 4x² आ जाएगा, फिर x की घात 3 आ जाएगा, फिर x की घात 5। समझ में आ? 0 से कहाँ गए हम? 5 की ओर। यहाँ कुछ नहीं आने। x की घात कितनी थी? 0। तो x की घात 0, x की घात 1, x की घात 2, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है तो जाने दीजिए, 5 को लिखेंगे। अब इसी को यदि हमको अवरोही क्रम में लिखना तो हम इसका उल्टा कर लीजिएगा। x की घात 5, x की घात 3, 4 x², x धन 1, ये हो गया इसका अवरोही क्रम। अब जैसे मैंने कहा था, अब हमारे सवालों में जो हमें आगे एक विधि है संश्लेषात्मक विधि, उसको करने के लिए हमें अवरोही क्रम ही चाहिए। तो हम सभी सवालों में अवरोही क्रम, कोई भी मानक रूप कहते हैं, ये दोनों ही हैं, परंतु हमें कोई एक लिखना है। तो हमारे सवालों में अवरोही क्रम का यूज़ है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, पर जब सवाल करेंगे तो हम केवल अवरोही क्रम का उपयोग करेंगे। तो मैं केवल यहाँ पे अवरोही क्रम वाला ही बता रही हूँ आपको जो हमें यूज़ करना है। तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या? बड़ी घात से छोटी घात की ओर चलना। अब यहाँ पे बड़ी घात, सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी? ये आएगी, यानी 8y की घात 7। फिर कौन सी संख्या आ जाएगी? ये आ जाएगी -3, क्योंकि 3 के आगे माइनस है तो उसको यूज़ करेंगे। 3y की घात -3, सॉरी 3y की घात 3। फिर y की घात, ये y की 5 आ जाएगा, 5 y की घात 2। फिर क्या बचता है? इसके बाद और कोई संख्या बची है, फिर ये बचता है +2y, फिर -7। ठीक है, 7 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। बड़ी घात 7 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यहाँ कुछ नहीं यानी 1, और यहाँ पे y की घात कितनी है? 0, जो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको लिखना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी अवरोही क्रम। अभी सबसे पहले बड़ी घात को देखना, संख्या को नहीं। बड़ी घात कौन सी है? पहले ये लिखेंगे, यानी 7a की घात 5। इसके बाद क्या लिखेंगे? -a की घात, -a की घात 4। फिर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे +5a की घात 3। फिर क्या बचता है? 2a। फिर क्या बचता है? 1। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम मानक रूप में लिखते हैं।